नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम है गुंजन पाठक और आज इस वीडियो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि सर बीएचयू से एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, फीस कितनी है, कितना पैसा लगता है बीएचयू से पढ़ने में, हॉस्टल भी मिलता है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। प्लेसमेंट है कि नहीं, आपको एकदम सब स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई कि प्लेसमेंट मिलेगा यहां से करने से। अटेंडेंस, क्या अटेंडेंस घर नहीं क्लास करने जाए तो काम चलेगा, तो इस पे देखना पड़ेगा। फैसिलिटी क्या क्या मिलता है भाई, कुछ है फैसिलिटी के नाम पे, तो इस सारी डिटेल में हम देखने वाले हैं इस वीडियो। एक वीडियो में आप इन सब चीज 50 वीडियो के चक्कर में नहीं धरना कि सर कैसे एलिजिबिलिटी है, सीट्स कितनी है, एक वीडियो आगे सीट के लिए, फिर एक वीडियो आगे फी के लिए ना। इन जितने वीडियो के टॉपिक्स हो सकते हैं जिसपे बनाए जा सकते हैं, एक वीडियो में बनाया हूं कि एक वीडियो देखो, अपना टाइम बचाओ। ठीक है, 50 वीडियो 50 अलग अलग चैनल पे देखने से अच्छा एक वीडियो देखो। और इस वीडियो में अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देना हो कि सर कुछ चीजें आपसे छूट गई, तो आप जरूर बताओ, आप रिकमेंडेशन दे नहीं पाओगे भाई। हर चीज कवर हो गया है इस वीडियो में। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? ठीक है, इफ यू वांट टू परस्यू एलएलबी फ्रॉम बीएचयू, आर यू एलिजिबल और नॉट, क्या एलिजिबल हो सही में कि नहीं। तो बीएचयू क्या कहता है देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने फ्यूचर एडवोकेट्स का और जजेस का, जो भी आप भविष्य में आप एलएलबी करके जज बनने वाले हो, एडवोकेट बनने वाले हो, उनका बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। देखो, उससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आप जब एलएलबी के लिए जाना चाहते हो, एलएलबी आप करना चाहते हो, तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा। क्या है वो पेपर? है सीओक्यूपी 11 का। इसको जनरल पेपर बोलते हैं। इस जनरल पेपर में थोड़ा चीज तो हम समझ लेते हैं भाई। इस जनरल पेपर को इन रिस्पेक्टिव भाग में बांटा गया है। आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक पेपर में, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लो, 75 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन +4 -1 का चलता है। 4 नंबर का एक सवाल, और गलत होने पे 1 नंबर काट दिए जाएंगे आपके। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके सवाल मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज के जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के बेसिक्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बोल्ड किससे होता है, टैलिक लेटर किससे होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में आपको अगर सीट ओपन करनी है तो आप कैसे ओपन करोगे, सेव करना है तो कैसे करोगे, ये सब चीजें। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई। ठीक है, ये 2 बार आ गया है, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग यही आता है। इसको ही बोलोगे ये मैथ्स है भाई, जनरल एप्टीट्यूड, और ये लॉजिकल रीजनिंग भाई रीजनिंग है। ठीक है, मैं मैथ्स का मेंटर हूं, आप सबको पता होगा, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं स्टडी कैपिटल पे। ठीक है, तो मैथ तो आप बेहतरीन ढंग से पढ़ ही रहे हो। अब देखो एलएलबी में पढ़ने के क्या फायदे हैं बीएचयू में। आ जाओ, द फर्स्ट, ये सब हम देखने वाले हैं कि बीएचयू से एलएलबी करने में सीट्स कितनी, फीस स्ट्रक्चर कितने, हॉस्टल है नहीं, प्लेसमेंट है, अटेंडेंस का क्या इशू है, फैसिलिटी क्या है, सारी चीज देखेंगे। उससे पहले भैया देख लो, ये आपका लॉ फैकल्टी होने वाला है, विधि संकाय होने वाला है, फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको एम्बलम दिखेगा। ठीक है, जिसमें लिखा है धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा, मतलब हमेशा जो धर्म है वो सबसे सुप्रीम है भाई। देखो क्या लिखा है, धर्मा इज द फर्म फाउंडेशन अपॉन विच द इंटायर यूनिवर्स लाई, पूरे ब्रह्मांड जिस पे लाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं धर्म है। तो आप लॉ पढ़ रहे हो तो ये पहले ही मोटो दे दिया गया है कि भाई आप धर्म के साथ रहना, धर्म मतलब अच्छाई के साथ रहना, बेईमानी मत करना, लॉ करके आप गलत लोगों का साथ मत देना, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। चलो, ये तो हो गई बातें लॉ फैकल्टी की। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बीएचयू ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, इन ए वेरी, अगर मैं बात करूं तो जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है भाई, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, वो बच्चा एलिजिबल है। अब सवाल आता है कि सर अगर मैंने इग्नू से किया है तो, अगर मैंने ड्यू सोल से किया है तो, मतलब अगर मैंने डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो, डिस्टेंस लर्निंग से तो बच्चे आप भी एलिजिबल हो। यहां देखो कि पोस्ट क्या लिखा है, एज पर डायरेक्टिव ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड 10+2 और ग्रेजुएशन post graduation through open university system directly without any basis qualification pursuing such study are, ये देखो नोट लिख के काट दिए हैं भैया, are also eligible for admission in law courses, वो लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं जो ओपन लर्निंग से किए हैं। ये बेहद जरूरी बात है, ये कंफ्यूजन दूर रखो कि जो भी डिस्टेंस से किया हो, इग्नू से किया हो, या ड्यू सोल से किया हो, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो, या एनआईओएस से किया हो, किसी से भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई, ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हो।
द सेकेंड थिंग, सीट्स कितनी है भाई बीएचयू की लॉ फैकल्टी में। तो देखो सारी चीजें ऑफिशियल बताई जा रही है, ठीक है, ये मेरी मनगढ़ंत चीजें नहीं है। टोटल 300 सीट हैं, 300 सीट में से कहीं कहीं आपको 288 देखने को मिलेगा। आप ये मान के चलो ये आपके लिए नहीं है। आप 265 सीट होंगे, 265 से 270 सीट। क्यों ये मैं कह रहा हूं मानने के लिए भाई, क्योंकि बीएचयू सारे राउंड्स ऑफ एडमिशन मिला के 265 से 270 सीट से ज्यादा नहीं भरता। हमेशा 20-25 सीट बीएचयू की खाली रहती है। बीएचयू भरना ही नहीं चाहता उसे। बीएचयू का कहना है कि इससे कम नंबर वाले लाने वाले बच्चे गधे हैं मेरे लिए, मैं नहीं भरूंगा सीट अपनी, ठीक है। तो हमेशा बीएचयू की लॉ फैकल्टी की सीट खाली रहती है भाई। तो आपको 265 से 270 लाना है। पूरे भारत में हजारों बच्चे फॉर्म देंगे, ठीक है, जिसमें से 265 270 बच्चे 270 सीट तक आपको लाना है, ठीक है। इतना रैंक आपका आना चाहिए भैया। आ जाओ आगे। क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, तो बीएचयू से सस्ती यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपको शायद इस पूरे क्षेत्र में ना मिलने वाली है। जेएनयू छोड़ दो, बाकी बीएचयू से सस्ती यूनिवर्सिटी दिखाओ, नहीं मिलेगी आपको। अगर कंपैरिजन बीएचयू डीयू का होता है तो बीएचयू सबसे सस्ती है भाई। रेगुलर फी 2582 रुपया मात्र है आपका, 2582 रुपया एक साल का। 3 साल में जोड़ लो आप कितना होगा, 7700 रुपए लगभग में आप पढ़ाई कर लोगे भाई। 77-7800 रुपए में, मतलब 10,000 से कम में आप पूरा लॉ करके निकल जाओगे। अच्छा, कुछ सीटें पेड सीट होती है। सर ये पेड सीट क्या है भाई, तो पेड सीट आप मान के चलो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसकी 10 से 15% सीटें, 10 से 15%, हालांकि वो 15% बोलते हैं लेकिन 10% लेते हैं, इसलिए मैंने लिख रहा हूं मैं 10 से 15% या 10 ही % लिखो। उसकी जो 10% सीटें होंगी भाई उसको पेड सीट के रूप में काउंट किया जाता है। पेड सीट का मतलब कि अगर 300 सीटें हैं तो 10% मतलब 30 सीटें पेड सीट होंगी। तो 30 सीट पे जो बच्चा एडमिशन लेगा जिसका नंबर रेगुलर राउंड ऑफ कट ऑफ से थोड़ा कम रहा, जो थोड़े नंबर से पिछड़ जा रहा है, वो 15,000 रुपया एक साल का एक्स्ट्रा फी दे और यहाँ एडमिशन पा सकता है। तो ये पेड सीट का फी है 15,000 रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर कोई भी आपको लगे ना कि सर और थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए पेड सीट के बारे में, तो फिर कमेंट में वीडियो बताना कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। मैं 2 मिनट का या शॉर्ट्स कोई बना के 30 सेकंड का, 35 सेकंड का, 1 मिनट का मैं अच्छे से समझा दूंगा। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं बच्चे, तो लॉ फैकल्टी में 3 हॉस्टल्स हैं, जिसमें भगवान दास हॉस्टल और चाणक्य हॉस्टल, ये LLB के बच्चों को मिलता है। ये जो आपका ये चाणक्य हॉस्टल से बच्चे, ये BA LLB के बच्चों को भी मिलता है और ये LLB के बच्चों को भी मिलता है, ठीक है। फी देख लो, चाणक्य हॉस्टल चूंकि नया हॉस्टल है तो इसकी फी है 5375 रुपए एक साल की, ठीक है, 5375 रुपए। बाकी 2 हॉस्टल जो है भगवान दास हॉस्टल, देखो भगवान दास हॉस्टल जो है जिनको हम BD हॉस्टल बोलते हैं, जब किसी से पूछना जो भी लॉ फैकल्टी का है स्टूडेंट रहा हो, सर BD हॉस्टल भैया बारे में जानते हैं, बता देगा। BD हॉस्टल को जजेस की फैक्ट्री बोला जाता है भाई। 2017-18 में शायद, मुझे जहां तक याद है, मेरे भैया ने बताया था कि एक बैच था, उनका जो बैच था उनमें से लगभग इसमें 72 रेसिडेंट हैं, उन सबका PCSJ में प्री क्वालिफाई हो गया था। तुम समझ रहे हो, प्रीलिम्स पूरे के पूरे हॉस्टल का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। कुछ बच्चों का मेंस हुआ होगा, मुझे नहीं पता, 10-15 बच्चों का तो मेंस हुआ होगा, लेकिन तुम समझ रहे हो प्री क्वालिफाई सारे बच्चों का हो गया था। सोचो ये हॉस्टल कितना तगड़ा है, यहाँ का माहौल कितना तगड़ा है और ये फैकल्टी कितनी तगड़ी होगी, ठीक है। BHU की फैकल्टी को ऐसे ही नहीं जजेस फैक्ट्री बोला जाता है, दम है फैकल्टी में। अगर पूरे BHU में अगर मैं 3 डिपार्टमेंट बोलूं जिसमें दम है, तो एक तो IIT है भाई, एक IMS है भाई, ठीक है। IIT IMS तो आप जानते हो, IIT से एडमिशन होगा, IIT EEE JEE से, और इसका नीट से एडमिशन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे बेहतरीन फैकल्टी कोई है, तो वो BHU की लॉ फैकल्टी है। लॉ फैकल्टी से बेहतरीन कोई फैकल्टी नहीं है BHU में, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको। प्लेसमेंट सेल एक्टिव हो रहा है, अभी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आप ही मान के चल सकते हो नहीं मिलेगा। हालांकि डिपार्टमेंट के स्तर पे जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, सर से जानकारी मिली है, डिपार्टमेंट के स्तर पे प्लेसमेंट सेल है और प्लेसमेंट सेल पे काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ कंपनियां आएंगी और आपको लेके जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आप प्रयास किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के स्तर तक कि आपको कंपनियों तक पहुंचाया जा सके। जब आप कंपनी तक पहुंचते हैं तो उसे प्लेसमेंट नहीं, ओपन प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर उसे इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट कंपनियां आके प्लेसमेंट नहीं दे रही है,
ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से प्रयास है कि ये भी व्यवस्था जो है आने वाले 1-2 सालों में हो जाए। तो मान लो कि अभी आप बीएचयू में एडमिशन लेते हो और 3 साल में आप क्लियर करते हो और 3 साल तक ऐसी व्यवस्था बन जाए प्लेसमेंट की, तो फिर तो बल्ले बल्ले है भाई। ठीक है, चलो आगे। अटेंडेंस का इशू है, बहुत सीरियस है भाई। अटेंडेंस 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए भाई। इफ ठीक है, इफ माई मेमोरी इज सपोर्टिंग मी, 70% अटेंडेंस, ठीक है, 70%, ठीक है, 70% अटेंडेंस होना चाहिए। और क्लासेज जो चलती है ना भाई, टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो ना कि सर 9 से 5, इसके बाद कोई सोच रहा हो कि सर इसके बाद मैं एसएससी की तैयारी कर लूंगा, सर तो मैं तो बैंक की भी तैयारी कर लूंगा, बेटा भूल जाओ, ये नहीं होने वाला। अटेंडेंस सीरियस, पढ़ाई सीरियस, 9 से 5 क्लास, 70% अटेंडेंस। अटेंडेंस 70 से 69% भी हुआ ना, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। नहीं मतलब नहीं। मैं जान रहा हूं वैसे लोगों को, इसे बोलने वाली बातें नहीं है। मैं वैसे व्यक्तियों को जान रहा हूं जिनका अटेंडेंस 1% कम रहा है, 69%, ठीक है, उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सीरियस है अटेंडेंस के बारे में। और टाइमिंग देख लो भैया, तो अगर आप लॉ कर रहे हो तो आप एक फुल टाइम लॉ स्टूडेंट हो। क्या कैंपस लाइफ हो सकती है, क्या आपको फैसिलिटीज कैंपस में मिलेगी भाई, देख लो। पहली बात कि आप टॉप लॉ फैकल्टी से पढ़ने वाले हो, ये तो सबसे बड़ी सुविधा है। अपने फील्ड के धुरंधर खिलाड़ी हैं वो सब, जिनसे आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, आप अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, ठीक है, आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, तो आप मान के चलो जूरिस्प्रूडेंस कंपनी लॉ में वो टॉप लेवल के, भारत में शीर्ष स्थान पे है उनका। अगर भारत में कुछ टॉप लेवल जूरिस्ट का नाम आता है तो उनका भी नाम आता है। ठीक है, फिर बात करेंगे और क्या फैसिलिटी है भाई, तो मूथ कोर्ट की फैसिलिटी यहाँ है। मूथ कोर्ट का मतलब डेमो कोर्ट होता है, फेक कोर्ट भी इसे बोलते हैं। कोर्ट जैसा सेटअप रहेगा, कटघरा बना रहेगा, कुछ बेंचेस लगे रहेंगे, 2 कटघरे रहेंगे, एक जज का आसन रहेगा। ठीक है, जज वहां रहेंगे और आप वाद विवाद करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे कैसे कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्ट में कैसे आप डिस्कशन होता है, ठीक है, कोर्ट में कैसे आप बहस करते हो, तो उसकी प्रैक्टिस कराता है मूथ कोर्ट। क्या फोटो मैं भी दिखाऊंगा, अभी फोटो लाया हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है भाई। ठीक है, क्या सोर्सेज है, तो देखो लीगल रिसोर्स और एडवाइस सेंटर है यहाँ। आपको कुछ अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो आप सीधा जाके अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो कि सर ये वाला केस था, कोई अगर पुराना केस है, कोई जजमेंट है, तो आप बोल सकते हो सर ये वाला केस था, इसमें ऐसे होना चाहिए था, तो आप ये पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, जैसे डिबेट सोसाइटी यहाँ है, लीगल एड सेल्स हैं। हॉस्टल की सुविधा मैंने बता दिया। लाइब्रेरी की सुविधा आपको 2 लाइब्रेरी मिलेगी, एक तो डिपार्टमेंट के स्तर पे लाइब्रेरी मिलेगी और एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो पूरे बीएचयू की लाइब्रेरी वो। हेल्थ सर्विसेज आपको मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जो है, सुंदरलाल अस्पताल है यहाँ। ठीक है, तो सुंदरलाल अस्पताल में आपको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, अपना हेल्थ सेंटर भी है। ठीक है, एम्प्लॉय हेल्थ सेंटर एम्प्लॉय के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, तो वहां आपको सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं लिटिगेशन। आप करियर ऑप्शन क्या क्या चूज कर सकते हो, तो बच्चे आप लिटिगेशन में जा सकते हो। लिटिगेशन का मतलब आप बिल्कुल आपने जो काम किया है, आप जज बन सकते हो, आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा वकील बन सकते हो, आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो। फ्रॉम सेशन कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, सेल्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप एक अच्छे वकील बन सकते हो। ऐसा नहीं कि यहां से लोग पढ़ के सुप्रीम कोर्ट नहीं बने भाई, यहां से पढ़ के लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बने हैं भाई। ठीक है, तो ये हल्के में मत लेना, इसको बहुत भारी चीज है ये। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में आप जा सकते हो, मतलब आप कंपनियों में आप सर्विस दे सकते हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां, सिर्फ कंपनी में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपनियां जो प्राइवेट है, कुछ कंपनियां जो हैं प्राइवेट एड, पब्लिक एड कंपनियां, जिसको पीएसयू बोलते हैं। जैसे नालको आग हो गया आपका, बाल्को हो गया आपका, ठीक है, आपका एनटीपीसी हो गया, तो इन सब में भी लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है, तो आप वहां जा सकते हो। ठीक है, फिर सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आपका जो मेंस में ऑप्शनल पेपर होता है, आप लॉ लेकर के सिविल सर्विस में जा सकते हो, आप अच्छी सेवा दे पाओगे। जुडिशियल सर्विसेज में आप जा सकते हो। आप क्या जा सकते हो, तो क्या लिखा है मैंने, लॉ फैकल्टी बीएचयू इज नोन एज जजेस फैक्ट्री, जजेस की फैक्ट्री बोला जाता है लॉ फैकल्टी बीएचयू को। तो आप जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हो। ठीक है, पीसीएसजे के थ्रू आप सर्विस में जा सकते हो। ठीक है, लीगल कंसल्टेंटी, आप एक कंसल्टेंटी फर्म ओपन कर सकते हो, अपना एक क्या उसको बोल सकते हैं, सहायता केंद्र या फिर सुझाव केंद्र अपना एक खोल सकते हो। ठीक है, जैसे होता नहीं है, 2 पति पत्नी है, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपने एक फर्म खोल रखा है, आपके पास आएंगे कि भैया बताइए ये है, फिर आप
कुछ लोग बिल्कुल लीगल एडवाइस आपसे लेना चाहते हैं कि भाई ये गुप्त रूप से लीगल एडवाइस, जैसे आप कोर्ट पहुंच गए हो तो कोर्ट में तो एफआईआर होगा तब तो आप वकील के पास जाओगे। अब कह रहा है कि कोई आपसे चाहता है कि हाँ किसी पे वो केस करना चाहता है तो आपसे लीगल एडवाइस चाहता है, तो पहले वकील पकड़ेगा, तो आप उसके लिए एक फर्म ओपन कर सकते हो, लीगल फर्म। ठीक है भैया, ठीक। एनजीओ, एनजीओ में भी आप जा सकते हो, एनजीओ में सर्विस दे सकते हो, लेबर कमिश्नर बन सकते हो। ठीक है, लेबर कमिश्नर। आपको संदीप भैया याद है? संदीप भैया, कौन संदीप भैया? एस्पिरेंट सीरीज वाले संदीप भैया, लेबर कमिश्नर। ठीक है, आपको एक फॉर्म आता है एपीएफओ का, ठीक है, तो आप लेबर कमिश्नर भी बन सकते हो इससे। ठीक, चलिए आ जाओ। ये है आपकी प्यारी सी फैकल्टी। कुछ गैलरीज देख लेते हैं भैया, कुछ फोटोज देख लेते हैं। ये प्यारी सी आपकी फैकल्टी है। ठीक है, ये देखो आपको डिस्कशन टेबल दिख रहा है भाई। ठीक है, यहाँ बैठ के ऐसे डिस्कशन होता है, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। कोई नया नया बिल आया उस पर चर्चा करेंगे कि क्या उसके फ्लॉज हैं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, तो ऐसे डिस्कशन होता है। ठीक है, देखो ये आपका मूड कोर्ट दिख रहा है, कटघरा बना दिख रहा है, ऐसे लोगों के बैठने की जगह है। आपके प्रोफेसर्स भी बैठेंगे कि आप कैसा आप अच्छा दलीलें आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, तो ये चीजें भी जांच की जाएंगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे असली एग्जाम में, मतलब असली कोर्ट में, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जहां इसकी सुविधा नहीं है वो लॉ फैकल्टी बेकार है। ये जहां जहां भी मूड कोर्ट की सुविधा है लॉ फैकल्टी अच्छी है भाई। जब मूड कोर्ट की सुविधा नहीं दे रहे हो भाई तो फिर कैसे लॉ फैकल्टी अच्छी हो सकती है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि बीएचयू की लॉ फैकल्टी बहुत बेहतरीन है। देखो मैंने क्या बोला था, मूड कोर्ट का कंपटीशन भी होता है। देखो 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, 25 वाला मुझे फोटो नहीं मिला भाई, नहीं तो लगा देता। 25 में भी हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कब हुआ था, देखो 8 से, ये मार्च में होता है मूड कोर्ट कंपटीशन, जहां अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। वो डिस्कशन करते हैं, चर्चा होती है, डिबेट होता है। ठीक है, और उसके बाद हार जीत तय होता है कि हाँ आप ये यूनिवर्सिटी जीत गई तो आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो कंपटीशन में। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है ये सब होते रहती है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ ये चीजें भी होती हैं जैसे काशी न्याय समागम है। ठीक है, भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब क्या फैकल्टी ऑफ लॉ इसको होस्ट कर रहा है भाई, मार्च में ही होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन ये सब चीजें भी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू होल्ड करता है। ठीक है, आ जाओ। ये आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। ठीक है, ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है आपकी। ठीक है भाई, चलो आगे आओ। ये देखो सेंट्रल लाइब्रेरी के कुछ मैंने फोटोज लगाए हैं। ये इस तरीके से आपका सेंट्रल हॉल है। ये लाइब्रेरी में स्टैक सेक्शन है, किताबें इस तरीके से आपको लगभग 1.5 लाख से ऊपर किताबें हैं बीएचयू की लाइब्रेरी में। ठीक है, अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट पे। ये आपका साइबर लाइब्रेरी है। आपको दिख रहा होगा कि अंदर कंप्यूटर दिख तो नहीं रहा है कहीं, लेकिन मान के चलो अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है, अंदर क्या है भाई, कंप्यूटर लगे हुए हैं। सॉरी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी का सेक्शन है। सेंट्रल लाइब्रेरी में पीएचडी सेक्शन है। ये मैं थोड़ा भूल गया, ऐसा ही बता रहा हूँ कि ऐसा है। साइबर लाइब्रेरी में भी ऐसे ही व्यवस्थाएं लगी हैं, बस कंप्यूटर लगा हुआ है साथ साथ में। ये सेंट्रल लाइब्रेरी का पीएचडी वाला सेक्शन है। ठीक है, आ जाओ आगे आओ। देखो ये आपकी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है भाई, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है आपकी। ठीक है, डिपार्टमेंट में भी आपकी एक पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें सिर्फ लॉ के बुक्स मिलेंगे। देखो 2022 का जो रिजल्ट आया था उसमें देखो यूपीएससी पीसीएस जे में बीएचयू के छात्रों का जल हुआ, 14 लड़कियां सहित कुल 26 छात्रों का चयन हुआ। भाई एक एग्जाम होता है, आपको पता होगा जब पीसीएस जे का जो वैकेंसी आती है ना, 100 वैकेंसी आती है, 80 वैकेंसी आती है, तो लगभग 100 सवा 100 वैकेंसी में अगर 22-26 बच्चे बीएचयू के हो जा रहे हैं, 26 में मजे की बात है कि 14 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है यहाँ, पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या। तो कितनी गौरव की बात है बीएचयू डिपार्टमेंट का कि, और ये 2022 का रिजल्ट है। आगे अगर हुआ है पीसीएस जे की नहीं हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर कभी भी पीसीएस जे हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि बीएचयू का प्रदर्शन शीर्ष पे ही रहेगा। ठीक है, किसी भी बिहार का, अभी यूपी पीसीएस जे का मैं बोल रहा हूँ ना, बिहार का भी जुडिशियल एग्जाम हुआ है। ठीक है, जे का, जुडिशियल सर्विसेज का, उसमें भी बीएचयू के बच्चों का काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ। मेरे 2 जान पहचान के लोग, ठीक है, मेरे 2 सीनियर लोग हैं, ठीक है, भैया हैं, तो उनका हुआ है पीसीएस जे में। ठीक है, एक को बक्सर में, एक का बक्सर में हुआ है, और एक को मिला है भागलपुर, एक का भागलपुर या किशनगंज, मैं भूल रहा हूँ, शायद भागलपुर या किशनगंज। ठीक है, और एक जान पहचान के और लोग हैं जो यहाँ हैं, क्या बोलते हैं, सिरघाटी में, बिहार में। आप ये कुछ जगहों का नाम है, आप शायद जानते होंगे। तो ये 3 और तीनों जज हैं। ठीक है, तो ऐसे डिपार्टमेंट में पढ़ने से फायदा होता है भाई। सोचो तुम एडवोकेट, तुम्हारे दोस्त लोग एडवोकेट, कुछ लोग जज, उसमें से तुम्हारा लेवल देख रहे हो कहाँ जाएगा तुम, ऑरा 999 प्लस ऑरा बनेगा तुम्हारा भाई। तो अच्छे डिपार्टमेंट से पढ़ो, ये फायदा है।
ठीक है। चलिए, हेल्थ सर्विसेज, ये आपके हमारी हेल्थ सेंटर है, आपको ये हेल्थ सर्विसेज मिलने वाली है। फर्दर आप देख लो 24/7 आपको हेल्थ सर्विसेज मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो कुछ एलुमनी हम बात कर रहे हैं कि जो यहां से पढ़ के पूरा छात्र निकल चुके हैं, वो क्या क्या है देखो भैया। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, ठीक है। ये 21वें लॉ कमीशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। देखो जजेज हाई कोर्ट के कितने हैं देख लो, जीपी सिंह, पंकज कुमार, ओम प्रकाश। अब तुम देखते रहना, ओम प्रकाश सर, ये तुम देखते रहना, ठीक है। आओ आगे आओ, देखो सॉलिसिटर एंड एडवोकेट जनरल कितने हैं, देखो कुछ और एलुमनाई कितने हैं, देखो लीगल स्कॉलर हैं, एमपी जैन है, एमपी सिंह है, फॉरवर्ड मेंबर हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। वर्ल्ड बैंक में जा सकते हो, वर्ल्ड बैंक तक लोग पहुंचे हैं भाई, ठीक है। ये देख लो, सब कुछ देखो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में जा सकते हो। मतलब तुम्हारे पास स्कोप ही स्कोप है लॉ करने के बाद। मेहनत एक बार करो और फायदा बार बार मिलेगा। ये देखो कॉर्पोरेट लॉ के लिए मैंने लाया प्रीवियस अचीवमेंट, देखो नाम शायद आपको ब्लर दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन आप देखो टाटा में काम करते हैं ये भैया, टाटा में काम करते हैं, टाटा में ये देखो ये कहाँ काम करते हैं, एसपी एडवोकेट्स में काम करते हैं। देखो ये कहाँ काम कर रहे हैं, दुबे एंड, क्या लिखा है, दुबे एंड परिनर्स, ठीक है, कुछ होगा, कोई कंपनी की नाम होगी, ठीक है। देखो ये और कहाँ एडवोकेट है कलकत्ता हाई कोर्ट में। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने निकाली है, ठीक है दोस्तों। चलो एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि यहां तक जो वीडियो देख रहा होगा ना भाई, वो सीरियस एस्पिरेंट होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए ही है कि हमारा कर्तव्य बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा कि मैं फ्री में हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि हम YouTube पे फ्री में क्या बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेगा, उसके नोट्स जो है बाइलिंगुअल, जस्ट 24 आवर्स हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे, जस्ट एक दिन के अंदर, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ घंटे में। प्री पीवाईक्यू एनालिसिस उसका हम करवाएंगे, और टेस्ट सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करोगे, जैसे आप पीजी में जाना चाहते हो, आप पीजी के बैच है ना एलएलबी, तो पीजी में आप आए, एलएलबी में आप इंटर किए, एलएलबी यहाँ खुल गया, फिर आप आओगे यहाँ बाइनॉम में। बाइनॉम में बोलेगा कि यार इतना, आप तो बोलेगा सर 3999 का कोर्स है, कुछ डिस्काउंट दिलवा दीजिए, हम क्या, अच्छी बात है। तो बाइनॉम पे क्लिक करोगे तो पूछेगा क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, आप बोलोगे जी हाँ, हमारे गुंजन सर ने GUNJAN गुंजन 20 नाम से कूपन कोड बनाया है, गुंजन 20 नाम से कूपन कोड बनाया है, ठीक है। इस कूपन कोड का उपयोग करके बच्चे आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है, और आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 20% का डिस्काउंट मतलब 4000 रुपए पे 20%, मतलब 800 रुपए का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा होगा। सारे कोर्सेज पे आपको 4000 रुपए का कोर्स है तो 800 रुपए डिस्काउंट, 5000 का कोर्स रहेगा तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इस कूपन कोड अप्लाई करने से, ठीक है। अगर कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो भाई, कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे, कहां गया भाई नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 9336257345 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन कि हम फ्री में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब पे, ठीक है। हम देखो यूट्यूब पे हमने क्या क्या प्रोवाइड कर चुके हैं आपको यूट्यूब पे। तो पहले तो हमने यार चैप्टर वाइज सीरीज पूरा पढ़ाया, सारे जो चैप्टर्स हो सकते हैं मैथ्स के, चूंकि मैं मैथ्स का मेंटर हूं तो चैप्टर वाइज सारा हमने पढ़ाया, नंबर सिस्टम से लेकर के पूरा, ठीक है, ये हो चुका, ये डन, ठीक है। अभी चल क्या रहा है भाई, तो अभी मिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं अर्थमेटिक के, उन सबके मिक्स क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इसके बाद क्या कराऊंगा मैं, सब फ्री में कराऊंगा। इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन जो है वो मान के चलो 4 गुना तक मैं तेज करा दूंगा, 4 से 5 गुना आप फास्ट कैलकुलेट कर लो। और ये बोलने वाली बात नहीं रहेगी, अगर 1 मिनट में जो आप सवाल बना रहे हो, 2 मिनट में जो सवाल बना रहे हो, आप 25-30 सेकंड में वो सवाल बनाओगे। 2 मिनट का सवाल 30 सेकंड में बनाना सिखाऊंगा। कैलकुलेशन सीरीज सबसे बेहतरीन सीरीज आज तक मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, और जितनी सीरीज मैंने लाई है, ठीक है, पिछले 5 सालों में, अगर मैं सबसे बेहतरीन सीरीज किसी को बोलूं तो ये कैलकुलेशन सीरीज है। और इसके लिए मैं पैसा नहीं बोल रहा हूं कि पैसा देना पड़ेगा तुमको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। आ जाओ, द थर्ड चीज ये हम कराएंगे, और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो पीवाईक्यू सीरीज। तो आपका पीवाईक्यू जितने आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में, एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस बेस्ट कंसेप्ट के साथ हम सीखने वाले हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आप मात्र 75 लेक्चर में
पूरे मैथ्स को 75 लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, जिसमें मैथ्स का क्या सिलेबस है एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, आप देख सकते हो कि सर मैथ्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, उतना वास्ट सिलेबस 75 लेक्चर में खत्म करना आसान काम नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे उसको 75 लेक्चर्स में। ठीक है, तो वीडियो ये फायदा ये है, बैच लेने का फायदा ये है बच्चे कि ये लेक्चर चूंकि सारे कंसेप्ट लेक्चर में, यहाँ तो हम कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, मिक्स क्वेश्चन सीरीज में तो हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो हम सीरीज वाइज कंसेप्ट कहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे। सीरीज वाइज कंसेप्ट कैसे सीखेंगे, लेक्चर्स के माध्यम से सीखेंगे। अब एक दिन में तुम दो दो तीन तीन लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है। लाइव लेक्चर हम कराएंगे, तुरंत वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स लाइव खत्म हुआ, रिकॉर्डेड अवेलेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 2-3 लेक्चर हम रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो 75 लेक्चर 2 महीने में आराम से खत्म कर लो भाई, 2 महीना इज मोर देन इनफ, और अब सही समय है आपके लिए तैयारी करने का। ठीक है, चलो तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद उनका इस वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और कुछ अगर सुझाव हो हमारे लिए, या फिर आप बताना चाहते हो कि सर ये वीडियो कैसी लगी, तो आप जरूर से जरूर बच्चे कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।